समझ रहे हो? एफडी और एसआईपी में सिर्फ यही डिफरेंस है कि इसमें भी पैसा दे रहे हैं हम, फ्यूचर में पैसा मिलता है, यहां पर भी पैसा दे रहे हैं, फ्यूचर में मिलता है। बट जो एसआईपी कराते हैं वहां पर हर एक सेम टाइम पीरियड में तुम पैसा कहीं इन्वेस्ट कर रहे होते हो फॉर अ फ्यूचर अमाउंट, ठीक है? एसआईपी से दैट्स व्हाई अमाउंट, लमसम अमाउंट। देखो, फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू को समझने का एक सिंपल सा तरीका, किस बच्चों को कंफ्यूजन ये होती है कि यार ये क्वेश्चन फ्यूचर वैल्यू का, ये क्वेश्चन प्रेजेंट वैल्यू का, यही क्वेश्चन में दिक्कत होती है, यही दिक्कत है ना? देखो, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा तरीका है, ठीक है? एक पेज ऐड कर दिया जाए, ठीक है? अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले फ्यूचर वैल्यू की, एक लमसम अमाउंट जो मिलता है, लमसम का मतलब समझ लो क्या होता है? इकट्ठा, है ना? एक इकट्ठा इंग्लिश मेरे को, मेरी हिंदी भी ऐसी है जैसे इंग्लिश है, ठीक है? अबे ठीक है यार, इकट्ठा अमाउंट जो होता है वो एंड में मिलता है, ठीक है? और साथ में लिखना, जब मैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी की बात करता हूं, एन्युटी जो होगी वो पहले जाएगी, बस इतना समझना है। समझ में आई बात? ये सिंपल एक डायग्राम बनाया हुआ अपन ने इसका, कि मेरा जो है, मैंने एन्युटी पहले पे करी, ए मतलब एन्युटी, इस केस में अमाउंट एक्यूमुलेटेड अमाउंट नहीं है, ये भूल जाओ वाली सारी जो वर्ड्स लिखे थे अब नया शुरू से, ठीक है? भूलना नहीं, अभी के लिए समझना कि नई चीज से बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ए एक्यूमुलेटेड अमाउंट नहीं, ये क्या एन्युटी है, ठीक है? तो जो अपना एन्युटी है वो क्या हो रही है भैया, हमारी पहले जा रही है, और जो इकट्ठा करके अमाउंट मिलेगा इंटरेस्ट के साथ वो एंड में मिल रहा है, ठीक है? ओके। प्रेजेंट वैल्यू में क्या होगा? प्रेजेंट वैल्यू में क्या होगा? तुम लमसम अमाउंट आज पे कर रहे हो, पहले लमसम की बात हो रही है, लमसम पहले, इनिशियली, एन्युटी बाद में, बस इतना सा ही तो है। मुझे ये समझ नहीं आई बात कि तुमको इसमें कंफ्यूजन क्या होती है, ये आइडेंटिफाई क्यों नहीं हो पा रहा तुमसे? मतलब मेरा पॉइंट ये है, तुम बहुत सारे, ऑलमोस्ट 40% बच्चा ये बोल रहा है कि सर ये दिक्कत है, राइट? इसमें आइडेंटिफाई करने में क्या प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन में? लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ रही है। चलो एक आधा क्वेश्चन देखेंगे, अभी देखते हैं क्या होता है, ठीक है? यस। अब इसके बाद में एक केस आता है, देखो मतलब क्या, वो प्रेजेंट वैल्यू पहले पे होगी, तो पहले मतलब स्टार्टिंग में दिख रहा है तुमको यहाँ पर, ये देखो, ये पहले कर दिया हमने काम, फिर हमने बोला एन्युटी शुरू करेंगे। यहां पर एन्युटीज पहले हो गई है और फ्यूचर में बाद में जा रहा है, पैसा इकट्ठा होगा, ठीक है? अब क्वेश्चन में इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, कि ये समझना है ये बाद में हो रहा है या पहले हो रहा है। इतनी अंग्रेजी तो सबको आती है ना? इस पे ध्यान देना है। नो सर वाला कौन था? हिंदी मीडियम से हो? कोई बात नहीं, उसको तोड़ तोड़ के हिंदी में कन्वर्ट कर ले मेरे भाई, हो जाएगा। अभी करते हैं अपन, ठीक है? अभी क्वेश्चन कराता तुम, तेरा डाउट समझ जाएगा, ठीक है? ओके। डायरेक्ट नहीं होगा ना, तभी तो बोला मैंने, पहले क्या है बाद में क्या है, इसको आइडेंटिफाई कर। समझ रहा है? रटना बंद करो कि सर ये ऐसे ही होना चाहिए था, ये तो दिया वो होना चाहिए था, वो नहीं होगा, ठीक है? वो स्टेटमेंट से इक्वेशन में तेरे को जब तू कर रहा है तो ये सोच कि ये जो मैंने चार्ट बनाया ना, ये वाला, ये चार्ट, ठीक है, ये वाला, इसको बना लिया कर, ज्यादा दिक्कत होती है, ठीक है? जैसे उसमें वो फ्लो चार्ट बनाया ना कि लेंडर से बोरोवर में क्या जा रहा है, प्रिंसिपल, अगर किसी को दिक्कत है उस चार्ट के थ्रू से चलाओ, ठीक है? ओके। अब रेगुलर का मतलब क्या है और एन्युटी का मतलब क्या है? कह रहे रेगुलर वो काम है जो हमको पसंद है, जेब से पैसा पहले जाता है, वो पसंद है, जितना बाद में लेना उतना बाद चलो ना। और यहाँ पे एन्युटी जनरली हम पे कर रहे होते हैं, है ना? चाहे फ्यूचर के लिए पे करें, चाहे हम जो है प्रेजेंट में हमने पैसा उठाया उसके लिए पे करें। तो जनरली पसंद क्या जिंदगी में? बाद में पैसा जेब से निकले, है ना? जितना लेट निकालो उतना अच्छा। तो रेगुलर में क्या कर रहे हैं हम? मान लो हमने बोला आज ये डेट है, आज तुम्हारा
कैलकुलेशन स्टार्ट किया और इस डेट तक चले, ठीक है। चार्ट थोड़ा अच्छा बनाए। आज तुम्हारा सर मैम ये गेट बंद कर दो, कोई वॉशरूम ब्रेक लेना नहीं चाहता होगा, यहाँ पर लेना चाहता है, बहुत ज्यादा जरूरी होगा तो ही जाएगा, वरना नहीं जाएगा यार, वरना डिस्टर्बेंस हो रही है पूरी क्लास को, ठीक है। मैम प्लीज गेट बंद कीजिए, ठीक है। अब समझ में आया तुमको कितना जाहिल हूं मैं, जाहिल नहीं क्या बोलते हैं, जालिम। खुशी बहुत आ रही है तुमको। तो हमने बोला कि भाई तुमने आज शुरू किया है, बट भाई पहला टाइम पीरियड जो बीतेगा उसके बाद में हम देंगे पहला पैसा, फिर अगला टाइम पीरियड बीतेगा उसके बाद, मतलब पहला टाइम पीरियड मतलब टाइम पीरियड कैसे हो सकता है, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, कुछ भी हो सकता है। फिर अगला टाइम पीरियड बीतेगा उसके बाद में, फिर उससे अगला टाइम पीरियड बाद बीतेगा उसके बाद में, एंड सेम गोज आगे, ठीक है। ओके, फ्यूचर वैल्यू जब निकालनी होगी एन्युटी रेगुलर में, तो आखिरी पेमेंट जिस दिन कर रहे हो उसी दिन पर आपकी फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट हो रही है। और देखो इस केस में अगर मैं बोलता हूं प्रेजेंट वैल्यू की बात करूंगा, तो प्रेजेंट वैल्यू जिस दिन तुमने पैसा उठाया है उस दिन तुम कुछ नहीं कर रहे हो, उससे एक टाइम पीरियड बीतने के बाद में तुम अपना पेमेंट शुरू कर रहे हो। देख रहे हो यहां पर इन दोनों को रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आई बात, इस साइकिल से रिलेट कर लो, ठीक है, रशियन साइकिल नहीं। एन्युटी ड्यू, एन्युटी इमीडिएट, उसमें क्या होगा, कह रहा है एन्युटी इमीडिएट, कह रहा है जल्दबाजी का काम अच्छा नहीं लगता बट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जल्दबाजी करनी है तो मतलब ये बोल रहा है अभी के अभी, अभी के अभी जैसे ही तुमने बोला भाई साहब जी लोन दे दो, कह रहे एन्युटी शुरू कर। लोन मतलब लमसम कब गया, आज, यस यस, लमसम आज हो गया ना, तो वो मेरा प्रेजेंट वैल्यू बन जाएगा, ठीक है। और एन्युटीज यहां शुरू, ओके। अब इसमें क्या होगा, आखिरी पीरियड के भी स्टार्टिंग में पैसा चला गया, ठीक है, यस, यहां तक अपन एंड तक चले थे, ओके, क्लियर है। ये होगा प्रेजेंट वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू में क्या हो जाएगा, कह रहे ये चीज हटा दे, यहां कैलकुलेट करेंगे, और एफ भी लिखना था, ठीक है ना। समझ में आई बात, डिफरेंस समझ में आ गया, डिफरेंस समझ में आ गया यार। यस नो बोल दिया करो, इतने ठंडे क्यों हो गए हो, मैं जालिम हूं इसलिए। अब फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है, डायरेक्टली फॉर्मूला लिखवाते हैं, याद रहे तुमको, ताकि चारों फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, मेरे साथ साथ लिखेंगे, आता होगा तब भी, नहीं आता होगा तब भी। ठीक है, नोटबुक आप खोल रहे हैं निकम्मो, ठीक है, चार फॉर्मूला लिखवा रहे हैं। यहां लिखवाते हैं पहले फ्यूचर वैल्यू का, ठीक है। ठीक है, यहां लिखवाते हैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी इमीडिएट, यहां लिखवाते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर, यहां लिखवाते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इमीडिएट। अब तुमको सारे फॉर्मूला याद रह जाएंगे, किस किस को फॉर्मूला याद नहीं है, बहुत जन दवा भी याद हो जाएगा, ठीक है। ओके, देखो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर का फॉर्मूला सबको याद रहना चाहिए, बस बाकी तो हो जाएगा। ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर का फॉर्मूला क्या था, किस किस को याद